नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई पूरी तरह एक्शन मोड में है। हजारीबाग के सीसीएल गेस्ट हाउस में तीसरे दिन भी सीबीआई की टीम ने एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसानुल हक से पूछताछ की। जांच में एहसानुल हक की भूमिका अब संदेह के घेरे में है। इसके पीछे की वजह है उनका एनटीए के कोऑर्डिनेटर होते उनके ही स्कूल ओएसिस का बुकलेट का पटना में पाया जाना। बतौर कोऑर्डिनेटर उन्हें ही प्रश्न पत्र के हजारीबाग पहुंचाने और बैंक में जमा करने या फिर कोरियर के जरिए ट्रांसपोर्ट किए जाने की जानकारी थी। ऐसे में क्या डॉक्टर एहसानुल इस पूरे प्रकरण का एक प्रमुख किरदार है? सीबीआई पिछले 72 घंटे से उनसे पूछताछ कर रही है ताकि पूरे नेक्सस को समझा जा सके। यूजी नीट पेपर लीक मामले में लगातार पिछले 3 दिनों से सीबीआई इसी गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। इस गेस्ट हाउस में जो ओएसिस स्कूल है उसके जो प्राचार्य हैं, जो इस पूरे सिटी के कोऑर्डिनेटर हैं एहसानुल हक, डॉक्टर एहसानुल हक, उनसे यहाँ पर पूछताछ चल रही है। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। डॉक्टर एहसानुल जो कि पूरे एग्ज़ाम के दौरान एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे थे, इन्होंने ही प्रश्न पत्र रिसीव किए थे। इनके सुपरविजन में अलग अलग स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहा था और जो ओएसिस स्कूल है जहाँ से कि प्रश्न पत्र लीक किए गए थे, जो कि क्रमांक नंबर पटना में अज्जला मिला था पे बुकलेट, उस बुकलेट में जिस 61364888 नामक जो बुकलेट मिले थे उसका ताल्लुकात ओएसिस स्कूल से था। वहीं से तार भी जुड़ा और जब पटना में सीबीआई की टीम ने पूरे केस को हैंडओवर लिया था, तब उन्होंने जांच जब शुरू की तो इसी हजारीबाग में आकर सबसे पहले कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट, जिसके नेक्सस थे उसके साथ में, कहा जा रहा है इसके अलावा एसबीआई जहां पर कि प्रश्न पत्र रखे गए थे, और साथ ही ओएसिस स्कूल जहां से वो बुकलेट, उस क्रमांक के बुकलेट उसी स्कूल के नाम से अलॉटेड था जिसे पटना में यूए की टीम बरामद की थी। उसी लीड के आधार पर सीबीआई की टीम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर कैंप कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी कैंप में अभी 7 लोग मौजूद हैं। डॉक्टर एहसानुल हक जो कि ओएसिस स्कूल के प्राचार्य हैं, साथ ही एनटी के कोऑर्डिनेटर, साथ में उनके वाइस प्रिंसिपल हैं इम्तियाज़ साहब, उनसे भी पूछताछ हो रही है। इसके अलावा कुरियर कंपनी, बैंक, जो दूसरे लोग हैं जिनसे नेक्सस जुड़ा होने की संभावना थी, उनको लेकर पूछताछ हो रही है। आज सुबह में बड़ी ही नाटकीय तरीके से सीबीआई की टीम निकली, डॉक्टर एहसानुल हक को लेकर रांची की तरफ रवाना हो रही थी। रामगढ़ के पास जाने के बाद अचानक से टीम लौट जाती है। फिर इसी गेस्ट हाउस में अभी लगातार पूछताछ हो रही है। समझा जा रहा है कि जो एहसानुल हक हैं वो लगातार कहीं ना कहीं पूरे चीज़ों को लेकर मिसलीड कर रहे हैं। मिसलीड पीछे की जो लॉजिक है वो ये है कि देखिए, इसको संजोग समझिए या फिर साजिश कि एहसानुल हक जो कि इसमें सबसे बड़े किरदार हैं, उनकी भूमिका सबसे संदिग्ध मानी जाती है। वो उन्हीं के स्कूल से ही वो बुकलेट की चोरी होती है। अब उन्होंने उस पर कहा कि जो अल्ट्रेशन, जिस बुकलेट में जिस बक्से की बात हो रही थी, जिसके लॉकर तोड़े गए थे, उसको लेकर उन्होंने पहले दलील दिया था कि ये जो बक्सा है, ये जो लॉक सिस्टम ख़राब हुआ था, उसको लेकर उन्होंने एनटीए को सूचना दी थी। सवाल ये उठता है कि एहसानुल हक जिनके स्कूल से पेपर